कराची एक ऐसा शहर जहां 80% ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्राइम से लड़ रही है। वो स्ट्रीट क्राइम्स हो, वो स्नैचिंग हो, वो एक्सटॉर्शन हो, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, वो मर्डर हो, वो ऐसी डिजीजेस से अफेक्टेड नजर आते हैं। कराची के अंदर ये भी डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वहां पे ज्यादा क्राइम्स वहां की पुलिस करती है या वहां के क्रिमिनल्स करते हैं, या फिर पुलिस और क्रिमिनल सिर्फ एक ट्रैप हैं। सच में इस स्टोरी का क्राइम मास्टर कोई और ही है, लेकिन कौन? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आज के टाइम में कराची के क्रिमिनल इतने पावरफुल हो चुके हैं या कर दिए गए हैं, इसका अंदाजा आप तीन चीजों से लगाइए। आज जो उनके पास वेपन्स हैं वो इतने हाई टेक हैं, उनके पास हैंडमेड गन्स मौजूद हैं, वो एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी टैंक्स हों, वो लॉन्ग रेंज स्नाइपर्स हों, ग्रेनेड्स हों जिसे दस्ती बम भी कहते हैं, और उसके अलावा रॉकेट्स तक उनके पास मौजूद हैं। मतलब जब भी हमारे जो मिलिटेंट्स होते हैं या पुलिस होती है, जब उनके ऊपर कोई कू करती है या अटैक करती है तो हम टैंक्स के अंदर होने के बाद भी हमें पीछे हटना पड़ जाता है, इतने हाई टेक के वेपन्स उनके पास मौजूद है। लेकिन ये वेपन उनके पास आते कहां से हैं? कुछ तो स्मगल्ड किए जाते हैं अफगानिस्तानियन बॉर्डर से, जो केपी का एरिया है वहां से स्मगल्ड होते हैं। कुछ लोकली पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे दुर्रे आदम का जो एरिया है वहां पे एक साल के अंदर 20,000 से ज्यादा के वेपन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसके अंदर अमेरिकन जो वेपन्स होते हैं या ऑस्ट्रेलियन वेपन्स की कॉपीज बनाई जाती हैं, और इतनी सफाई से काम किया जाता है कि आप दोनों अमेरिकन हैं और जो पाकिस्तानी लोकली बनाए जाते हैं उन वेपन्स के अंदर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा वेपन ओरिजिनल है और कौन सा नहीं है। तो इतनी सफाई से काम किया जाता है, और यही वजह है कि 2012 के अंदर बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर 20 मिलियन से ज्यादा के वेपन्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे हैं। कई जगहों पे ऊपर तो ये भी देखने को मिला है कि जो पुलिस से छीने गए वेपन्स है वो भी क्रिमिनल्स अपनी एक्टिविटीज के यूज करते हुए नजर आते हैं। और अब ये क्रिमिनल इतने पावरफुल हो चुके हैं कि इनको पहले तो अरेस्ट करना ही बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर इनको कहीं अरेस्ट कर भी लिया जाता है तो इनको सजा नहीं दी जाती, इन्हें वैसे ही छोड़ दिया जाता है। रिसेंटली पुलिस ने 8,000 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था, जिनमें से सिर्फ 100 लोगों को ही सजा हुई थी, और उनको भी 2-2, 3-3 महीनों के अंदर छोड़ दिया गया था। मतलब स्ट्रीट क्राइम के अंदर एक आदमी को 7 साल की सजा हो सकती है, लेकिन उनको कुछ माह के अंदर ही छोड़ दिया गया। अब ये प्रॉब्लम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। हमारे पास 2 अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल पेनल कोड है। अब इन 2 अमेंडमेंट्स के जरिए किसी को ऊपर ट्रायल चलाना हो, किसी को अरेस्ट करना हो, किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी हो, किसी को बेल देनी हो, किसी को रिलीज करना हो, इन्हीं अमेंडमेंट्स के जरिए किया जाता है। और ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है, ये ब्रिटिश राज से चलती आ रही है, जिसमें पीपीसी जो है वो 1860 के अंदर और जो सीआरपीसी है वो 1898 के अंदर बनाई गई थी। तो वहीं से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल की गई। अब इन अमेंडमेंट्स के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका फायदा ये क्रिमिनल उठा लेते हैं, जिसके ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जिसके अंदर अब इनके अंदर एक सेक्शन है 309, इसके अंदर अगर कोई गवाह शामिल नहीं होता या हाजिर नहीं हो सकता या कोई वकील हाजिर नहीं होता तो उसके ऊपर केस को डिले किया जा सकता है। और इससे क्या होता है, जो केस 5-6 माह के अंदर खत्म होना था वो सालों तक चलता रहता है। वो जो कहते हैं ना तारीख पे तारीख, वो इसी वजह से निकलता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। उसके अंदर एक और सेक्शन है 439, 437। अब इनके जरिए अनबेलेबल जगहों पर भी क्रिमिनल्स को भी बेल दी जा सकती है। अब इसके अंदर अगर बहुत मुश्किल से, पहले तो इन क्रिमिनल्स को सजा होती नहीं, अगर हो भी जाए तो इसके अंदर एक सेक्शन है 374, इसके जरिए उनको अपील दायर करने का राइट दे दिया जाता है। मतलब अगर किसी कोर्ट से उन्हें सजा दे दी है तो वो हायर कोर्ट में जाके अपील दायर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको, अगर वो क्रिमिनल होने के बाद भी उनको सजा नहीं दी जा सकती। अब यहाँ पे इन अमेंडमेंट्स का कई जगहों पर पुलिस मिसयूज करती है तो कई जगहों पर क्रिमिनल मिसयूज करते हैं, तो इनके अंदर भी कुछ सुधार नहीं लाया जाता या इनको ठीक भी नहीं किया जाता। और यही वजह है कि आज के जो कराची के क्रिमिनल्स हैं उनके अंदर जो कानून को लेकर जो डर था, जो खौफ था, वो भी निकल चुका है। तो इसलिए वो अपना डर अब लोगों के अंदर बिठा रहे हैं। रिसेंटली जिला कश्मीर के एरिया के अंदर से एक न्यूज निकल कर आई जहाँ पे वहाँ की क्रिमिनल्स ने वहाँ के बच्चों को स्कूल जाने पर बैन लगा दिया और वहाँ के स्कूल के टीचर्स के ऊपर उनको धमकियां देनी शुरू कर दी। और इसके अंदर एक टीचर अल्लाह रखू की एक वीडियो भी निकल कर आई जिसके अंदर वो अपने बच्चों को स्कूल लेके जा रहे हैं और उन्होंने हाथ में एक बंदूक भी रखी हुई है और उन्होंने ये बताया कि मुझे धमकियां दी जा रही है और मुझे रोका जा रहा है। जिसके बाद ये वीडियो वायरल होने के बाद भी उनको कोई हेल्प नहीं की गई और उसके बाद उनके ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद उनकी जान चली गई। मतलब जो इल्म की शम्मा फैला रहा था उसको ही बुझा दिया गया।
असांजे न वञण सां ॿारनि जी मुस्तक़बिल ख़राब थो थिए। असां पंहिंजे बात पाण था त ॿारनि जी मुस्तक़बिल करे असां जेको आहे रेगुलर आहियूं, असां रेगुलर रहंदासीं। और इसके अलावा ये कोई एक लौता केस नहीं है, इसके अलावा भी 2 टीचर्स के ऊपर ऐसे ही अटैक किया गया और उसके अंदर वो जख्मी भी हो गए। अब कश्मीर का जो एरिया है वो 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, मतलब कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है। तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा सकता। मतलब वहां पे 8 बड़े और 11 छोटे गैंग्स बताए जाते हैं जिनको कुछ पावरफुल लोगों की सपोर्ट हासिल है। अब ये जो क्रिमिनल्स हैं ये अलग अलग एरियाज के अंदर, जो कश्मीर के एरिया या अलग अलग कच्चे के एरियाज हैं, वहां से ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो अक्सर सिटीज के अंदर जाते हैं और फिर वहां पे जाकर वो क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। मतलब 2022 के अंदर 80,000 से ज्यादा के केसेस रिपोर्ट किए गए थे और 2023 में यही नंबर 11% से बढ़कर 90,000 तक पहुंच गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि कराची की पुलिस क्या कर रही है। अक्सर पुलिस कई जगहों पर तो ये देखने को मिलता है तो पुलिस कई जगहों पर खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज में खुद इन्वॉल्व नजर आती है। रिसेंटली कराची के औरंगी टाउन के अंदर एक 20 करोड़ रुपए की चोरी हुई। जब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो वहाँ के दो पुलिस वाले थे, डीएसपी, और खुद इस केस के अंदर इन्वॉल्व नजर आए। एक जो केस रिपोर्ट हुआ है जहाँ पे पुलिस खुद ड्रग स्मगल कर रही थी। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें शायद पुलिस अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये चीजें कर रही हो, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे पुलिस कुछ क्रिमिनल्स को खुद सपोर्ट करते हुए नजर आती है। अब रिसेंटली केस निकल कर आया जिसके अंदर 3 पुलिस वालों की कस्टडी के अंदर एक आदमी शौकत था जो कि एक एक्यूज था एक मर्डर केस के अंदर। अब वो कोर्ट के अंदर से ही फरार हो गया। अब पुलिस का ये कहना था कि हमने शायद उसको हथकड़ी सही से नहीं लगाई जिसकी वजह से वो फरार हो गया। और ये कोई एक केस नहीं है, इस साल के अंदर सिर्फ 3 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं जिसके अंदर एक केस जिसके अंदर एक आदमी जो था वो 6 केसेस के अंदर एक्यूज था, वो भी इसी तरह फरार हो गया था। एक जगह पर तो ये देखने को मिला कि एक क्रिमिनल बाथरूम के अंदर गया तो वो वापस आया ही नहीं और पुलिस बाहर इंतजार करती। मतलब बाय बाय टाटा गुड बाय गया। रिसेंटली 74 पुलिस वालों को लिस्टेड किया गया था जिनके खिलाफ बहुत सारी कंप्लेन दर्ज की जा चुकी हैं। और इससे पहले ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि कराची की पुलिस के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगे हैं। 2019 के अंदर 205 ऐसे पुलिस वाले थे जिनको सस्पेंड कर दिया गया था कि वो खुद क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नजर आते थे। लेकिन इन पुलिस वालों को ये ताकत, ये पावर मिलती कहाँ से? ये अंदाजा आपको इस रिसेंट एक न्यूज से चलेगा, जो कि रिसेंटली एक पुलिस ने एक रेड मारी थी मुर्तजा जतोई के घर, जो कि एक एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं। उनकी वाइफ ने बताया कि पुलिस की 15 वैन्स के अंदर ये रेड मारी गई और ये रेड रात को 3:15 पे मारी गई। और उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, पुलिस ने मेरे साथ बदतमीजी भी की और उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। और उन्होंने ये कहा कि हमें इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 20 साल से पावर के अंदर है। उनको अपनी अथॉरिटीज को नेगेटिव यूज करना हो या पुलिस को नेगेटिव यूज करना हो, अपने मकसद के लिए यूज करना हो। और ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि उनके डायरेक्ट कनेक्शन रहे हैं कराची के क्रिमिनल्स के साथ, लियारी के क्रिमिनल्स के साथ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इन एलिगेशंस को डिनाई करते रहे हैं। रिसेंटली आसिफ अली जरदारी के ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए कि उन्होंने कराची के अंदर जो सरदारी निज़ाम है या वहाँ के पंचायत का जो निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और उससे बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए। आज के टाइम में कराची के क्रिमिनल्स हो या वहाँ की पुलिस हो, वो एक ही पैनल से कंट्रोल की जा रही है। और आज के टाइम में कराची के अंदर एक हायरार्की बना दी गई है और वहाँ पे पिस रही है तो सिर्फ बेबस आवाम।